कुछ रोज पहले इल्लीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले हमले के बाद से लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं। बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पे ख़तरनाक सूरत हाल बनी हुई है। इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स ने भी ये रिपोर्ट किया है और कुछ इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने भी ये रिपोर्ट किया है कि फायरिंग का तबादला भी हुआ है। दोनों मुल्कों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुआ है। ABC न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि Indian officials say troops exchanged fire with Pakistani soldiers in Kashmir. Indian officials said the army had a brief exchange of fire with Pakistani soldiers along their highly militarized frontier in the Himalayan region of Kashmir as the nuclear armed rivals ramped up tit for tat diplomatic offensive following a deadly aid. Now यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को कहा कि निकल जाओ इधर से, फिर अपने शहरियों को भी उनको कहा कि निकल जाओ यहाँ से, वीज़ाज बंद कर दिए, सब कुछ हो गया, पाकिस्तान ने एयर स्पेस भी बंद कर दी, सारा कुछ हो गया, ट्रेड बंद हो गया, तो क्या यहाँ पर मामलात ख़त्म हो जाएंगे? क्या यहाँ पर ही मामलात यहाँ तक रहेंगे? देखें, कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस ऐसी ज़रूर हैं जो कि चाहती हैं कि यहीं तक मामला सीमित रहे, इससे आगे ना बढ़े। इसकी वजह न्यूक्लियर है। दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इंडिया के पास इतने न्यूक्लियर्स हैं कि वो पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, और पाकिस्तान के पास भी इतने न्यूक्लियर्स हैं कि वो इंडिया को एक मरतबा नहीं कई मरतबा डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतने न्यूक्लियर्स पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं। लेकिन अगर यहाँ पर उस लेवल पर खुदा न ख्वास्ता लड़ाई छिड़ती है तो ये सिर्फ दोनों मुल्कों का भी तो मामला नहीं रहेगा ना, फिर तो ये पूरे का पूरा जो ग्लोब है हमारा, पूरी दुनिया जो है, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंटल डैमेजेस और ये तमाम चीज़ें जो है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती हैं। लिहाजा इन दोनों न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान फुल स्केल वॉर इस लेवल की दुनिया के मफाद में नहीं है। लिहाजा काफ़ी सारे मुल्क जो हैं बीच में कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं मामलात को। लेकिन क्या मामलात कूल डाउन होंगे? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं होंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें देखने को आने वाले दिनों में, हफ्ता 10 दिन में कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। अब क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, ये एक डिबेटेबल चीज़ है कि किस तरह से रिस्पॉन्स आ सकता है। पाकिस्तानी कुछ माहिरीन का मानना है कि काफ़ी जो रूलिंग पार्टी की ह्यूमिलिएशन वहाँ पर हुई है, तो इसको छुपाने के लिए ये कोई अटैक लिमिटेड लेवल का पाकिस्तान के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से भी पाकिस्तान की तरफ से आज से नहीं लंबे अरसे से लेकर एक पॉलिसी है कि जो भी हमला होगा उसका दुगना जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। तो अगर इंडिया की जानिब से कुछ हमला किया जाता है तो रेस्पॉन्स इधर से भी होगा। उसके बाद क्या होगा? क्या ये मामला सिर्फ यहीं तक रह गए जैसे 2019 में हुआ था? इंडिया ने एक हमला किया, फिर जवाब में पाकिस्तान ने हमला किया, तो क्या मामला वहीं पर ही रहेंगे या आगे बढ़ेंगे जंग की तरफ? ये अभी देखना बाकी है। न्यूज़ वीक ने आज रिपोर्ट किया है, ये एक बड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट है, कि ट्रंप फेसेस न्यू न्यूक्लियर क्राइसिस एज इंडिया पाकिस्तान टेंशन सोर। वो कहते हैं इंडियाज रिटालिएटरी ऑप्शंस। अरुण प्रकाश, a retired admiral and former chief of staff of the Indian Navy, also saw a potential windfall for Trump if he chose to wade into the treacherous tides of the India-Pakistan feud. फिर वो कहते हैं a number of major powers have a potential stake in the South Asia crisis. China, which lays its own claims to parts of Kashmir, has invested heavily in a growing strategic partnership with Pakistan, while Russia has continued to build upon its long-standing ties to India. Through their own tight relations, Beijing and Moscow have frequently sought to ease tensions between Islamabad and New Delhi, both of which are fellow members of the Shanghai Cooperation Organization. अच्छा, उसके बाद वो एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट को कोट करते हुए कहते हैं कि they have to restore their own credibility, यानी इंडिया के बारे में वो कह रहे हैं, they have to restore their own credibility within their own country and abroad. Massoud said, Pakistan obviously is fully aware of this potential threat and is taking appropriate measures. Both conventional and nuclear forces are on high alert. The situation nonetheless is very tenuous and could take a turn for the worse.
लिहाजा मामलात जो हैं दोनों मुल्कों के वो काफ़ी ख़राब हैं इस वक्त, और आने वाले जो 8-10 दिन हैं वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इंडिया की तरफ से अगर कोई कार्रवाई इस तरह की जाती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि उससे दुगनी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी। ये डिसाइडेड है, यानी पाकिस्तान के अंदर इस पर कोई इफ एंड बट नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, मिलिट्री लीडरशिप तमाम जो हैं वो क्लियर हैं इस बात पे कि जो भी रेस्पॉन्स आता है इंडिया की तरफ से तो दुगना रेस्पॉन्स यहां से भी जाएगा। मीनवाइल ये जो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने सस्पेंड करने का ऐलान किया हुआ, इस पे आज बीबीसी ने काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगाया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें उन्होंने बुनियादी सवाल पे बात की है कि बातें तो चले इंडिया ने कर दी, लेकिन क्या वो कर सकते हैं पाकिस्तान का पानी बंद? ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है माहिरीन से, बीबीसी वालों ने। कहते हैं कैन इंडिया रियली स्टॉप रिवर वाटर फ्रॉम फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान? इसमें कहते हैं एक्सपर्ट्स से इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर इंडिया। ये देखें पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट नहीं है, ये बीबीसी को मैं कोट कर रहा हूं, रिनाउंड इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट है। Experts say it's nearly impossible for India to hold back tens of billions of cubic meters of water from the western rivers during high flow periods. It lacks both the massive storage infrastructure and the extensive canals needed to divert such volumes. The infrastructure India has are mostly run-of-the-river hydropower plants that do not need massive storage, said Himanshu Thakur, a regional water resources expert with the South Asia Network on Dams, Rivers and People. Such hydropower plants use the force of running water to spin turbines and generate electricity without holding back large volumes of water. अच्छा, बाकी सबको तो छोड़ देना। वो कहते हैं ये जो इंडिया के पास अपनी एग्जिस्टिंग जो उनकी 20% पानी उनको जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, 20% इनको जाता है। तो वो कहते हैं ये जो 20% इनको मिलता है ना, ये उसको भी स्टोर करने के काबिल नहीं है। इनके पास इतनी भी स्टोरेज नहीं है कि अपना पानी स्टोर कर सकें। पाकिस्तानी पानी को स्टोर करना तो दूर की बात है, अपना पानी स्टोर करने के लिए भी इंडिया के पास रिक्वायर्ड फैसिलिटीज नहीं है। कहते हैं इंडियन एक्सपर्ट्स से इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज केप्ट इंडिया फ्रॉम फुली यूटिलाइजिंग इवन इट्स 20% शेयर ऑफ द झेलम, चनाब and Indus waters under the treaty. A key reason they argue for building storage structures which Pakistan opposes, citing treaty provisions. और फिर एक और आर्ग्यूमेंट इंडिया के अंदर ये भी हिंदुत्व के भक्त रेज कर रहे हैं कि ये जो पानी है उसको वाटर बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, एक साथ बहुत ज्यादा पानी छोड़ा जाएगा पाकिस्तान की तरफ और फ्लड्स आ जाएंगे पाकिस्तान में। ये जरूर जाकर पढ़िएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। उन्होंने कहा कि अनदर इशू दैट कम्स अप each time there is water related tension in the region is if the upstream country can weaponize water against the downstream country. This is often called a water bomb, where the upstream country can temporarily hold back water and then release it suddenly without warning, causing massive damage downstream. Could India do that? इस पे देखें एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। वो कहते हैं एक्सपर्ट्स से इंडिया would first risk flooding its own territory as its dams are far from Pakistan border. However, it could now flush silt from its reservoirs without prior warning, potentially causing damage downstream in Pakistan. यानी ये जो वाटर बॉम्ब है, इसके लिए पहले इंडिया को अपने शहर डुबोने पड़ेंगे, फिर ये पानी नीचे जाएगा पाकिस्तान की तरफ। पहले अपना इलाका डूबना है उनका। अगर ये करते हैं, पहले अपने खेत हैं, अपने गाँव हैं, अपने शहर हैं, उसके बाद पाकिस्तान है। काफ़ी दूर है बॉर्डर, ये बॉर्डर के ऊपर बने हुए डैम नहीं है, बहुत दूर है उनसे। तो ये जो तमाम थ्योरीज दी जा रही हैं, कोई मास्टर स्ट्रोक खेल दिया नरेंद्र मोदी साहब ने, ये ऐसे ही हैं, हवाई फजूल किस्म की हैं। हाँ, अलबत्ता टेंशन ज़रूर है बॉर्डर्स पर, और ये जेन्युइन खतरा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अगर लड़ाई शुरू होती है तो फिर वो कहाँ जाके ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है।